हम्म। आप में से ना बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि सर हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमारा पूरा का पूरा दिन स्केड्यूल्ड है। अगर हम एक दिन की बात करें तो एक दिन में अगर आप मई में एग्ज़ाम देने वाले हैं या सितंबर में एग्ज़ाम देने वाले हैं, हो सकता है कि आपकी 2 क्लासेस चल रही हों, हो सकता है 3 क्लासेस भी चल रही हों। जब मैं बोलता हूँ 3 क्लासेस तो वो एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। 3 क्लासेस का मतलब पता है क्या है? कि मिनिमम से मिनिमम भी अगर हम माने 2-2 घंटे की क्लास है और 2 घंटे की क्लास के साथ आप अगर मान के चलो कि 1 से डेढ़ घंटे का उसका होमवर्क इन्वॉल्व्ड है। तो अगर आप 3 क्लासेस कर रहे हो तो आपके पास बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। मतलब अगर मैं 1 आवर एडिशनल क्लास के साथ मानूँ तो 6 आवर्स की क्लासेस प्लस 3 आवर्स की आपकी स्टडी टाइम, यानी 9 आवर्स तो आपके पहले ही प्री बुक्ड है, प्री बुक्ड है ये आवर्स आपके। और इसके अलावा ऐसा तो नहीं है ना, देखो कि लाइफ में आपकी कुछ और बचा नहीं है। और मैं उस चीज़ के अगेंस्ट नहीं हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि आपके दोस्त नहीं बचे, आपके मम्मी पापा नहीं बचे, आपके कजन्स, आपके घूमना फिरना, दोस्ती यारी, मतलब सब तरीके से आपने भाई अपनी लाइफ भी तो जीनी है। जवान बच्चे हो, कोई बुढ़े थोड़ा ना हो गए अभी जो मैं ये कह दूं कि नहीं जी 14 घंटे पढ़ना है, 15 घंटे पढ़ना है। 14-15 घंटे कोई नहीं पढ़ सकता। हाँ, एग्ज़ाम वाले टाइम की बात अलग है। जैसे मान लो मेरा एग्ज़ाम अगले हफ्ते है, तो लास्ट के हफ्ते 10 दिन 15 दिन उस लेवल पे आप पहुंच सकते हो। कुछ की ज़िंदगी में तो रेगुलर कॉलेज भी चल रहा होगा, जिनकी ज़िंदगी में रेगुलर कॉलेज चल रहा होगा डेफिनेटली 1 या 2 ही क्लासेस ले रहे होंगे, फिर वो 4-5 क्लासेस इकट्ठी या 3 क्लासेस इकट्ठी नहीं कर रहे होंगे। आई कैन अंडरस्टैंड दैट। भाई देखो, मैं इस बात के अगेंस्ट नहीं हूँ कि आप ज़िंदगी में टाइम वेस्ट ना करें, थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट करें अगर आपको उससे प्रसन्नता मिलती है। अपने डे को 2 पार्ट्स में बांट लो। देखो, एक तो बेसिक एक्टिविटीज़ का काम है, इनको जितनी जल्दी करना सीखोगे उतने लाइफ में सक्सेसफुल बनोगे। बेसिक एक्टिविटीज़ जैसे आपने सुबह उठना है, नहाना धोना है, रेडी होना है। अब बच्चों को मैं देखता हूँ उसी में 2 घंटे लग गए। मतलब आउटपुट क्या या ऐसी की तैसी में बेसिक काम के लिए ही ज़िंदगी में 2 घंटे लगा दिए सुबह। मतलब अगर मान लो कि वो सुबह 8 बजे उठ रहे हैं तो 10 बजे से पहले पढ़ने ही नहीं बैठ रहे, ये तो यहीं पे ही आपने 1 आवर खराब कर दिया बेटा। यू हैव टू बी वेरी शार्प। आपका समय पैसा है, इस बात को समझो। अगर आप उठकर धीरे नहाते धोते हो, ब्रश करने में देर लगाते हो और ऐसे ही बस बैठे हो, कभी कभी ना बच्चा ऐसा हो जाता है कि उठ के बैठा है, आधा घंटा बैठा है सिर्फ, वो कुछ नहीं कर रहा, वो उठ के वॉशरूम तक भी नहीं जा रहा। ये एक हार की निशानी है। आपको बनना है रॉकेट, एकदम गोली की तरह। उठे तो जो बेसिक एक्टिविटीज़ हैं दिन की वो 1 घंटे में निपटा ली, फर्स्ट 1 आवर में ही निपटा ली। उससे भी कम में आप उसे रिड्यूस करके देखो कि आप रेगुलेट करो इन बातों को, छोटी छोटी बातों को। और ये आज के लिए सिर्फ पढ़ाई के लिए, इंटर के लिए, फाइनल के लिए नहीं कह रहा, मैं ज़िंदगी के लिए कह रहा हूँ। आप कितनी देर में नहा लेते हो, कितनी देर में आप बेसिक अपनी एक्टिविटीज़ करके काम पे बैठ सकते हो। काम मतलब मैं अपने काम की बात कर रहा हूँ, आप अपनी पढ़ाई की बात करेंगे, है ना। तो अगर आप इसे 1 आवर 2 आवर्स की जगह रिड्यूस करके, वैसे ईमानदारी से बताओ कितने बच्चों को, चैट पे ज़रूर सब बच्चे लिख देना कि कितनी देर लगाते हो बेसिक एक्टिविटीज़ में ही, नहाने धोने में, रेडी होकर बैठने में। कई बारी ऐसा अगर आप लुक इनटू इट करोगे, आप देखोगे सुबह सुबह ही आप 1 घंटा खराब कर देते हो अपना। तो उतनी देर नहीं होनी चाहिए। कोशिश करो इसे इसे 40 मिनट्स, 45 मिनट, 35 मिनट्स ऐसे लेकर आओ। इस टाइम को रिड्यूस करो। 1 आवर इज मैक्सिमम, उससे भी कम में होना चाहिए। आप पहले अपनी बेसिक एक्टिविटीज़ को सेटअप करें। फिर मेरे हिसाब से अपने दिन के कम से कम, अगर आपके एग्ज़ाम दूर है, मान लो आपके एग्ज़ाम अभी से 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, 9 महीने बाद है, तो आप अपने दिन को स्लॉट्स में बांट लो। मैं मानता हूँ कि आपको 10 आवर्स का आउटपुट निकालना है। ये टारगेट होना चाहिए कि मुझे 10 आवर्स का इफेक्टिव आउटपुट निकालना है। 10 आवर्स के इफेक्टिव आउटपुट का मतलब है कि अगर मैं 3 क्लास कर रहा हूँ, 2 घंटे की क्लास, 1 घंटे का उसके होमवर्क, 2 घंटे की क्लास, 1 घंटे का उसका होमवर्क, फिर से 2 घंटे की क्लास और 1 घंटे का उसका होमवर्क, और प्लस 1 आवर ऑफ रिवीजन, ओल्ड रिवीजन। 1 आवर ऑफ ओल्ड रिवीजन। ओल्ड रिवीजन का मतलब यह है कि ना रेगुलरली इन चैप्टर्स को रिवाइज करते रहो। जैसे अगर मान लो आपकी कॉस्टिंग चल रही है, आपका एक चैप्टर खत्म हो गया, तो 1-2 दिन शाम को 1-1 घंटा बैठ के उस चैप्टर को रिवाइज कर लो। मैं हर चैप्टर के आपको एमसीक्यूज दे रहा हूँ, एमसीक्यू टेस्ट दे रहा हूँ, जो कि देयर एंड देन चेक हो जाएंगे। अब पहले हम 1-1 टेस्ट दे रहे थे, अब हम धीरे धीरे करके उसे बढ़ा रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं हर चैप्टर में 2-2 टेस्ट दे दूँ। मतलब आपने जैसे ही चैप्टर कंप्लीट किया, आप उसके 2 टेस्ट दो, पहले 1 दो, फिर 1 हफ्ते बाद दोबारा दूसरा दो, और वो इंस्टेंट चेक होकर मिलेगा आपको। उसी वक्त आपका पेपर चेक हो जाएगा। सर एमसीक्यू बना रहे, डिस्क्रिप्टिव क्यों नहीं बना रहे? मेरी वो डिस्क्रिप्टिव ही क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को ही मैंने एमसीक्यू में ब्रेक कर दिया है, ताकि वो चेकिंग इमीडिएटली हो जाए। आपको उसी वक्त अपना क्वेश्चन भी दिख जाए, एक्सप्लेनेशन भी दिख जाए, और मैं हर टेस्ट में वीडियो भी डाल रहा हूँ। वो वीडियो से आपको आंसर भी मिल जाएगा। अगर कहीं अटके हो, आपकी कोई गलती हुई, तो आपको अपनी गलती भी समझ आ जाएगी देयर एंड देन, ताकि वो पैकअप होता रहे।
तो इस तरीके से मेरे हिसाब से अपने आप को 10 आवर्स के लिए आप अपने आप को रखो कि भाई मैंने 2 घंटे क्लास देखनी है, 1 घंटे होमवर्क करना है, उसके बाद ही कुछ करना है। और अगर इसके बीच में आप ब्रेक पॉकेट्स बनाते हो, जैसे एक क्लास करने के बाद आपको ब्रेक चाहिए, डेफिनेटली ब्रेक चाहिए, ह्यूमन बीइंग हो, तो कोशिश अपनी इस तरीके की करो कि जैसे आपका लंच ब्रेक है, जैसे आपका डिनर ब्रेक है, वो इनके बीच बीच में आ जाए। आप लंच में आधा घंटा लगाओगे, 1 घंटा लगाओगे, मे बी आधे घंटे में खाना खाओगे, 30 मिनट में 30 मिनट अपने चिल करने के रखोगे। यहाँ पे भी अगर आप 30 मिनट खाना खाओगे, 30 मिनट चिल करने के रखोगे, तो कुछ इस तरीके से अपने आप को ना बांटो, रेगुलराइज अपने आप को ऐसे करो। अब होता पता है क्या है, आप क्या कर रहे हो, आप डबल ब्रेक ले रहे हो। डबल ब्रेक क्यों ले रहे हो? आप पढ़ाई के बीच में भी ब्रेक ले रहे हो और फिर लंच की भी ब्रेक ले रहे हो, फिर इवनिंग में भी ब्रेक ले रहे हो और डिनर पे भी ब्रेक ले रहे हो। तो आप तो ब्रेक्स पे ही चलते जा रहे हो ना। आपको अपने माइंड को सेट करना पड़ेगा कि नहीं यार, मेरे को इस चीज़ को रोकना है। अगर बीच में थ्योरी क्लास चल रही है तो थ्योरी क्लास आधी आधी भी कर सकते हो, 1 घंटे की पहले, 1 घंटे की बाद में, वो भी कर सकते हो। लंच से 1 घंटा पहले कर ली, 1 घंटा बाद में कर ली। प्रैक्टिकल क्लास को ब्रेक करना मुश्किल होता है, क्योंकि प्रैक्टिकल क्लास अगर आप ब्रेक करते हो तो फिर क्वेश्चन आगे का थोड़ा फ्लो खराब हो जाता है, कहाँ ब्रेक करोगे। थ्योरी में स्टिल इट इज़ पॉसिबल, आई थिंक। हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, बट उसे अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेना। मतलब आपको ये देखना है कि जो आपकी ब्रेक्स हैं वो लिमिटेड हो, और अगर हो सके तो एज अ रिवॉर्ड अपने आप को 1 आवर एंड में बोनस दे दो रात को सोते हुए। अभी के लिए अगर आपके एग्जाम दूर है तो 1 आवर बोनस टाइम दे दो अपने आप को। अब इस टाइम पे आप नेटफ्लिक्स देखो, अमेजॉन प्राइम देखो, दोस्तों से बात करो, व्हाट्सएप चलाओ, इंस्टाग्राम चलाओ, रीले देखो, जो करना है करो, डू वट एवर यू वॉन्ट टू, बट ट्रीट योर सेल्फ ओनली व्हेन द डेज टारगेट इज ओवर। सिंपल। आपका दिन का टारगेट पूरा हो गया, आपकी क्लासेस अच्छे से हो गई, आपने उनका होमवर्क कर लिया, रिवीजन कर ली, आपको क्लासेस में समझ आ रहा है, क्योंकि अगर साथ साथ होमवर्क करोगे, रिवीजन करोगे, तो अगली क्लास में बेटर समझ आएगा टीचर क्या बोल रहा है। देखो ऑब्वियस बात है, टीचर्स पुरानी सारी क्लास रिवाइज नहीं करा सकते, आगे प्रोसीड करना है उन्होंने। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इस पैटर्न को फॉलो करो, अपने आप को ना 1 आवर एंड में दो। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, ये वाला बोनस आवर पहले ही स्टार्ट कर लेते हैं सुबह ही। अगर आप सुबह ही बोनस आवर स्टार्ट कर लोगे अपना, तो दिन में भी बोनस आवर्स होते रहेंगे, बीच बीच में दोस्तों का कॉल आता रहेगा, कोई इंस्टाग्राम आता रहेगा, कोई मैसेज आता रहेगा, कोई चैट होती रहेगी, कोई कितना पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया। ऐसे भी दोस्त होंगे ना आपके, जो आपको बर्बाद करने के लिए दोस्त हैं आपके। कितना पढ़ लिया यार, मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा। उससे आपका मन कॉन्फिडेंस हो जाता है, अच्छा इसने कुछ नहीं पढ़ा, मैंने तो 1 चैप्टर पढ़ लिया यार, मैं तो बहुत बढ़िया चल रहा हूँ। तो आप धीमे हो जाते हो। वो अंदर ही अंदर चाहे घर पे पढ़ रहा हो, वो पास हो जाएगा। आप समझो दुनियादारी ऐसी है बेटे, और दोस्ती यारी तो उससे भी ज़्यादा ऐसी है आज की डेट में। आपको अपनी लड़ाई लड़नी है। आपने ये डिग्री अपने लिए पढ़नी है, अपने माँ बाप के लिए पढ़नी है, किसी और के लिए नहीं पढ़नी। उसने कितनी पढ़ाई करी, वो कितना बेवकूफ़ है, वो कितने सब्जेक्टों में फेल हो रहा है, कितने अटेम्प्ट लग चुके हैं, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको अपने से मतलब है, आपने अपनी पढ़ाई करनी है। आपको किसी से रेगुलेशन नहीं करनी, क्योंकि कोई भी आपको नहीं बता रहा वो कितना पढ़ रहा है, कितना नहीं पढ़ रहा। ठीक है जी, अपने आप को रेगुलराइज रखिए, अपने रूल्स पक्के, अपने आपको ना रूल बेस्ड पढ़ाई कराइए। ट्रस्ट मी। बच्चे पूछते हैं सर 80% बच्चा इंटर में फेल हो जाता है। हाँ हो जाता है, जो रूल बेस्ड पढ़ाई नहीं करता। अगर आप, मैं जो आपको ये पैटर्न बता रहा हूँ ना, अगर आप ईमानदारी से इस पैटर्न को 6 महीने फॉलो करते हैं, एंड में 2 महीने बढ़िया रिवीजन करते हैं, आपको पास होने से क्या, एक्सीलेंट मार्क्स लाने से, रैंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। किसी भी रैंक होल्डर का उठा के इंटरव्यू देख लो, क्या कॉमन है? एक ही बात कॉमन है, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कॉमन है। जैसे ही अपने दिन को आप ब्रेक करते हो ना, कि आज ये कर लिया, आज वो कर लिया, कुछ एक्स्ट्रा कर लिया, बस आपका दिन खराब हो जाता है। आपको जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताता हूँ, अपने काम को प्रायोरिटी दो, पहले अपने काम पूरे कर लो, अपने काम करने के बाद किसी एक्स्ट्रा चीज़ को उठाओ। और हम क्या करते हैं ज़िंदगी में, क्योंकि कोई अलग चीज़ हमें फैसिनेट कर रही होती है। आपके साथ दिक्कत क्या, आपके किसी दोस्त ने एक क्वेश्चन भेज दिया कि भाई इसका आंसर बताइए, आप अपनी सारी पढ़ाई छोड़ छाड़ के उस पर लग जाते हो। अब वो क्वेश्चन एक ऐसे चैप्टर का है जो आपने पहले पढ़ा होगा, पहले आपको चैप्टर उठाना पड़ेगा, आपने रिवाइज करोगे, फिर उसका जवाब दोगे। आप कंप्लीट टाइम वेस्टेज स्प्री पे चल रहे हो, पूरी तरीके से टाइम वेस्ट कर रहे हो। मत करो ऐसा, प्लीज़ मत करो। अपने आप को प्रायोरिटी देना सीखो, अपने काम को प्रायोरिटी देना सीखो कि मेरा काम पहले मैं ये निपटाऊंगा, दिन का अपना टारगेट पूरा करूंगा, फिर उसके बाद बोलो शाम को बात करेंगे, रात को 10 बजे बात करेंगे, 11 बजे बात करेंगे, तब बात करेंगे। आई होप आपको मेरी बात समझ आई, ये मैसेज समझ आया। अगर आप इस पैटर्न से पढ़ते हो, अपने आप को रेगुलराइज रखते हो, नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग गुड मार्क्स एंड नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग अ रैंक। पढ़ाई टफ नहीं है, आपका एटीट्यूड कैजुअल है। ये बात याद रखना, सीए की पढ़ाई टफ नहीं है। एक बात और, जब आप पढ़ रहे हो, क्लासेस में पढ़ रहे हो, मेरे पास पढ़ रहे हो, बाकी सब्जेक्ट्स भी अन्य टीचर्स के पास पढ़ रहे हो आप, जैसे मेरे पास कॉस्टिंग पढ़ रहे हो, एफएम पढ़ रहे हो, ये सब आपको टफ लग रहा है क्या? ये ईमानदारी से बताओ। मैं क्वेश्चन समझाता हूँ, कंसेप्ट समझाता हूँ, क्वेश्चन कराता हूँ, टफ लग रहा है? कोई ऐसा लग रहा है अरे तो पता नहीं कौन सी रॉकेट साइंस होगी? नहीं, समझ आ रहा है आपको सब कुछ।
तो फिर गड़बड़ कहाँ है? गड़बड़ है कि समझ आ रहा है पर आप होमवर्क नहीं कर रहे हो, रिवीजन नहीं कर रहे हो, अपने आप को पैटर्न में नहीं रखा हुआ, आप अनरेगुलराइज्ड हो गए हो। जो चीज़ स्कूल में थी ना, स्कूल में आप बंधे हुए थे, आपको पता था ये करना है, यूनिट टेस्ट होगा, मार्कशीट मम्मी पापा के पास जाएगी, आपको प्रेशर था, आप पढ़ते थे। कम पढ़ाई थी लेकिन ज़्यादा पढ़ते थे। अब ज़्यादा पढ़ाई है लेकिन आप कम पढ़ रहे हो, बस ये प्रॉब्लम है। उसे ठीक कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कूल, अच्छे से पढ़िए।